जरूरी होती है मोटिवेशन भाई। अच्छा। नहीं वो अच्छी बात। बच्चे ने सवाल ऐसा पूछ लिया था ना कि भाई मुझे फील हो रहा था जैसे उसने जो है ना किसी उल्टी सीधी वीडियो से इन्फ्लुएंस लिया हुआ है खाम खा कर। अच्छा आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? नहीं नहीं यार, मैं अभी भी फोन से आया हूँ। चलो फोन से ज्वाइन कर लो, फोन सामने रख लो, लैपटॉप ओपन कर लो। लैपटॉप खोलना है मैं? हाँ सारा काम ही लैपटॉप पे है ना भाई, सारा नहीं, वो काम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी इस टाइम अपने बेड में हूँ। कंबल शरीफ ऊपर था। मैंने कहा फिर मैं उठूंगा, फिर वो उस हिसाब से। दुबई में क्या माहौल है? ठंड आई जी। है दुबई में? दुबई में ठंड आई है, नहीं क्या नहीं, माहौल है? इधर जो अपने सेंट्रल एसी है बस। ऐसी है, बस सर्दी आती है और क्या। बाहर से खाका नहीं है सर्दी। सेंट्रलाइज सर्दी हाँ बिल्कुल। बाहर तो हबस है इस टाइम सर, हैवी वाली। ओए होए होए होए। हम्म। लैपटॉप उठाना हाँ, ये पड़ेगा, आज कि हमने बस लैपटॉप पे काम। हीट। सर मैं आपकी एक बात पे उठाया हूँ और मैं अपने बेड छोड़ दिया। आई एम ऑन माई सोफा राइट नाउ। और आई एम जस्ट टर्निंग ऑन माई लैपटॉप। और हाँ, मैंने एक आपसे बात शेयर करनी थी। वो जो आपकी साइट है ना, ये वाली, हमारे इधर है arif.ae। जैरिफ डॉट ए ई दुबई ई। आपकी आपके है .com। अच्छा। आपकी है यूएस वाली। हमारी इधर वाली है। तो डिफरेंस एक ही है या है? मतलब सॉरी, नहीं मतलब नहीं कहने का नहीं नहीं, ये था कि नो डिफरेंस डिफरेंस नो है या डिफरेंस। है नहीं? अच्छा अच्छा, नो ठीक है। डिफरेंस। वो अब ये देखो ना, अगर आप पोलैंड का वीपीएन लगाते हो तो वो पोलैंड के हिसाब से हो जाता है। तो वो हम्म। अगर आप यूके का वीपीएन लगाते हो तो यूके की वेबसाइट खुल जाती है, उस तरफ का डेडिकेटेड सर्वर खुल जाता है, वैसे होता है। कि भाई, अगर इसके बीच में कॉल के दौरान हमारी बेगैरती वाली कुछ गुफ्तगू हो गई तो फिर आप ये तो आगे ही भेज नहीं पाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, आगे लड़कों ने देखनी है। और ओके। वो ये है कि वो लड़के भी हमारे हैं इवनिंग बैच वाले। हम कोशिश करेंगे कि इसमें नाजिबा गुफ्तगू से दोनों भाई परहेज करें। जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपने आगे भेजने हैं, तो इसलिए आपकी इज्जत हमारी इज्जत कल एक्शन नहीं बड़ी हो कीमत पाया यार, मैं ऐसी ऐसी चीजें, जो चीजें मैंने आज तक जिंदगी में ना देखी ना सुनी, वैसी वैसी चीजें मैं खरीदने में मसरूफ था। है। कोई बात नहीं। मटरनिटी आज वाली चीजें। देखें, आज की रात आपके लिए बहुत अहम है। कल आप अब्बा जहान हो जाएंगे, अब्बा जान इंशाल्लाह। सही बात है, अल्लाह ताला खैर करेगा, दुआ भी करें भाई। कैसी फील आ रही है सर? कोई फील नहीं आ रही। सुबह सुबह फील आएगी जब हाथ में आएंगे ना काके, अरे तब आएगी। भाई, एक भी नहीं, माशाल्लाह, दो दो। दो दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम को मैंने कहा तैयार रहे, अगली बार तीन होंगे। नहीं नहीं, ट्रिपलेट्स वाला तो औखा सीन है भाई। आई डोंट थिंक सो। नहीं ये भी थोड़ा अच्छा होता है। ये ट्विंस भी बहुत रेयर होते हैं, फर्स्ट लेकिन आपके प्रेगनेंसी हो गए। में फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत में फर्स्ट प्रेगनेंसी में हाँ। ट्विंस रेयर हैं, पहली प्रेगनेंसी में नहीं जी होते जी हैं। जी जी जी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपका हो गया है, तो चलो, अच्छी बात है। माशाल्लाह, Yes. अल्लाह पाक जिंदगी करे, नेक हो, और आपके फरमा बरदार हो, बस यही दुआ खैर से ज्यादा अहम है। आमीन। अच्छा जकी भाई, यहाँ पे आ रहा है एक ओपन अकाउंट और एक लॉगिन। सो हाउ ये डू आई? खोलना है आपने, ये खोलना है charts.deriv.com। charts.com।
आवाज क्लियर आती है आपको? बिल्कुल। हाँ जी, आपकी अभी तो सही आ रही है आवाज, आगे का नहीं अंदाजा। ओके, ओपन हो गया सर। charts.derib.com। charts.derib.com आपके पास कुछ 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 यही आपके वाला ही ओपन हुआ है, ये जो आपने अभी स्क्रीन शेयर की हुई है ऐसी ही आ रही है इधर भी। अभी कुछ हमने काम करना है। मैं जरा अपने इंटरफेस को कुछ वैसा सा कर लूं कि वो आपके जैसी हो जाए। ठीक है, ठीक। ये कुछ ऐसा सा निज़ाम होगा, यहाँ से कुछ नहीं, आज इंशाल्लाह चार्ट्स देखने हैं कि चार्ट्स पे जी देखिए भाई, अच्छा जैसे आप हमारी जो कहेंगे उस कैंडल है, तरीके से हम। ब्रिटिश कैंडल की हमारी ओपनिंग कहाँ से होती है? जी ब्रिटिश कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग सर, मतलब सर देखें, बुलिश जो होती है वो होती है बॉटम टू टॉप। क्योंकि आपने कहा था कि जो भी जानवर ऐसा होता है, खासकर कुर्बानी वाले जानवर होते हैं, वो आपको नीचे से उठा के ऊपर फेंकते हैं। ठीक है। ऐसे ही। और पेरिस जो होता है, अगर जैसे कि रीच की आपने एग्जांपल दी कि वो अगर इफ ही वांटेड टू अटैक समवन, तो वो अप से लेकर डाउन तक, मीन्स के टॉप टू बॉटम, वो उसका एक्शन होगा। तो जो भी कैंडल आएगी उस हिसाब से वो ऊपर से लेकर नीचे आएगी, ऊपर से होगी शुरू, नीचे तक एंड होगी। और जो बुलिश होगी वो नीचे से शुरू होगी, अब तक जाके उसकी वो एंड हो जाएगी। विक्स हमें क्या बताती हैं? विक्स में सिर्फ वैसे तो विक्स की कोई इतनी अहमियत है नहीं, ठीक है। लेकिन हमें ये सिर्फ तारीख बताएंगी कि यहाँ तक बाइंग हुई थी या यहाँ तक सेलिंग हुई थी। हमें विक्स हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस बताएंगी यस। कि इंटायर टाइम पीरियड के अंदर मैं फलां हाईएस्ट प्राइस और फलां लोएस्ट प्राइस तक हाँ, थी। कि और मतलब यहाँ ऐसा तक नहीं है गया कि था। विक्स की कोई अहमियत नहीं है, फिलहाल उस वक्त आपको कैंडल स्टिक पढ़ाते हुए विक की कोई अहमियत नहीं थी। आगे ओके इसकी ओके। बहुत अहमियत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसकी कोई अहमियत ना होती तो ये बनती ही ना। ये नहीं, वो बनती है आप तो मतलब देखें, होती। जो हमारे उस्ताद ने बात की, हम तो उसी के ऊपर है ना सर, कि उन्होंने कोई ऐसे नोट्स बात की हमें। नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? नेवर, नेवर। मैं आपको आप बताऊं कि मैंने वही आपका 1.5 वाला, 1.5 आवर वाला ही देखा रहा था, उसके बाद मैं सो गया। मैंने ना उसको अगेन देखा, ना उसको रिपीट किया। वही मैंने उसको ऐसे ध्यान से देखा, या जो आपका वे था वो एक ऐसा था कि हमारे अंदर जो जहन के अंदर थी वो बैठ गया, वो मतलब हर चीज थी जो भी। तो अभी हम्म। बस आपसे सवाल हो रहे हैं, आप एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एन आंसर्स, यही है बस। हम्म। हमारी बुलिश कैंडल किस कलर की होती है? पुलिस ऑफ कोर्स ग्रीन होगी सर, एंड और पेरिश बेरिश रेड होगी। रेड होगी। जी, अगर एक मेरे पास एक बेरिश कैंडल बनी है, उसकी ऊपर विक है और नीचे कोई विक है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब होगा? उसकी ऊपर विक है, नीचे विक नहीं है, उसका नीचे ये विक। होता है मतलब हम्म। के। हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कैंडल ऐसी आई है कि उसकी विक ऊपर है, नीचे नहीं है। इट मीन्स हम्म। के वो नीचे आते आते ही फौरन ही, आई मीन के क्लोज वो हो गई है। कैंडल अपनी लोएस्ट प्राइस प्राइस पे क्लोज हो गई है। हमने हमेशा हाँ हर चीज जी को जी ना जी जी प्राइस के लिहाज से पढ़ना है। जो साइड पे लाइन आ रही है प्राइस लाइन है। हमारे जी, लिए ठीक है। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज की, किसी भी एसेट की। अगर जो है वो एक बेरिश कैंडल है, उसने नीचे कोई विक नहीं बनाई, दिस मीन्स कि वो अपनी सबसे जो लोएस्ट प्राइस थी वो हाँ जी, वो उसकी पे एंडिंग
हाँ, उस कैंडल का हाँ टाइम उधर बंद हो गया, बेशक ठीक है। वो 1 घंटे की, 4 घंटे की, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, इरिस्पेक्टिव टू टाइम है। ऑलराइट। तो इसी तरह अगर मेरे पास एक बुलिश कैंडल है, एक मेरे पास बुलिश कैंडल है जिसने नीचे भी विक छोड़ी है, ऊपर भी विक छोड़ी है, तो ऊपर नीचे वाली जो विक्स हैं वो मुझे क्या बता रही हैं? कि ये यहाँ तक इसकी बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी अप टू सॉन जो भी। तो दोबारा वही बात मैंने आपको बताया था, हम लफ्ज प्राइस यूज करेंगे, हमने प्राइस लफ्ज यूज करना है, प्राइस प्राइस। मैक्सिमम। ये इसकी हाईएस्ट प्राइस थी और ये इसकी लोएस्ट प्राइस थी, मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं, हाईएस्ट प्राइस एंड ओके, लोएस्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट लो। प्राइस। ठीक है डन हो गया। अब अगर मेरे पास कोई ऐसी बुलिश कैंडल है जिसके नीचे विक नहीं है और ऊपर भी विक नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, हम्म यार ये आपने कल वाले में कॉन्सेप्ट था दिया और ये मेरे ज़हन के नहीं, वो अंदर तो भी था। कैंडल का नाम था, वो तो कैंडल का नाम बताया था मैंने कि बुलिश मारूबुजो और बेरिश जी मारूबुजो, जी 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 वो तो जी। कैंडल का नाम है। अब लेट्स सपोज मेरे पास नीचे भी विक नहीं है और ऊपर भी विक नहीं है, तो वो उस बात का क्या मतलब हुआ? उस कैंडल को देख के मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ? कि भाई ये नहीं आइडिया हो रहा, आप आइडिया दें इस चीज का। नीचे वाली विक का मतलब ये है कि अगर विक नहीं है तो नीचे वाली विक तो हमें हिस्ट्री बताती है कि भाई ये मार्केट ने लोएस्ट प्राइस लगाई है। जी। इसका मतलब ये है कि जिस जगह से कैंडल की ओपनिंग हुई है उससे नीचे प्राइस गई नहीं, अगर ओपनिंग से हम्म नीचे जाएगी तो विक छोड़ देगी, ऐसे है ना? ओपनिंग से बिल्कुल। नीचे जाएगी विक छोड़ी, तो बायर्स ने इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि नीचे विक बनी ही नहीं। जैसे ही कैंडल ओपन हुई, मार्केट बुलिश होती गई, तेज तरार मोमेंटम से ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी। अब ऊपर वाले विक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपनी हाईएस्ट प्राइस पे क्लोज हो गई। ठीक हो गया? डन। अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे वाली विक ना होने का मतलब ये है कि सेलर्स ने कोई प्रेशर ही नहीं डाला। अगर नीचे जाती, मार्केट हिस्ट्री बनाती, तो विक बन जाती। समझ आ गई बात? ठीक हो गया। ठीक हो गया। आपका चार्ट आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिख रही होगी आपको। हाँ जी, आपके वाली आ रही है स्क्रीन। है बिल्कुल। साइड पे ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके वॉच लिस्ट पे क्लिक करें, ये बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से वाला ऑप्शन? ये वाला, ये जो कैमरा बना हुआ है ना, इसके नीचे वाला, इसको खोलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वॉच लिस्ट बंद हो जाएगी हमारी। दिख रहा है? नहीं यार, मैं एक्चुअल में आपकी नहीं देख रहा, मैं ये अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ, सॉरी। आप मोबाइल पे मेरी देखो, लैपटॉप पे अपनी ठीक। देखो। ठीक है, मैं फिर इसको ना सामने रख लेता हूँ ताकि दोनों के साथ शेयर हो जाए। ठीक हो गया। जी हो गया। ये वाला ऑप्शन था वॉच लिस्ट का, ये ओपन हो गया, क्लोज हो गया। ठीक हो गया? बंद हो गया, चार्ट बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे मेरा है। ये नहीं रहा, हुआ अभी भी यार। ये रहा ऑप्शन, ये देखो, ये चांद बना हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे क्लोज है, उसके नीचे 3 डॉट हैं गूगल वाले, नीचे ये जो है हो वो गया। डार्क ये मोर। हो गया। वो मैंने 3 थॉट्स वाले पे किया, वो हो गया। हाँ, ये 3 लाइनों वाला इधर से बंद हो जी गया। अब जी चार्ट आपके बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं। अब सीन ये है कि जी। हमारे पास ये डेरिफ के नीचे जो ऑप्शन है ना, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पेयर्स आते हैं। कोई भी पेयर हमने खोलना है, हमारे पेयर्स हैं बूम बूम, एंड बूम एंड क्रैश। हाँ, बूम के क्रैशेस। 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स हैं बूम के। और इसी तरह लाइकवाइज हमारे पास 5 पेयर्स हैं क्रैश। 1 2 3 4 5 क्रैश पेयर, क्रैश के हैं। अगर हम लेट सपोज बाय डिफॉल्ट जो है ना, हम हमारे फॉरेक्स या स्टॉक इंडाइसिस सिलेक्ट हुआ होता है, अगर हमने क्रैश लिखना है ना तो हमें यहाँ पे डिराइव पे आना पड़ेगा। डिराइव, DERIVED, डिराइव पे आना पड़ेगा। डिराइव पे आएंगे तो यही हमारे सारे बूम, क्रैश, वॉलेटिलिटी के VOL अगर हम लिखते हैं, ये वॉलेटिलिटी वगैरह के पेयर्स आ रहे हैं, इनको भी हम इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, लेकिन ये थोड़े से जो है वो रिस्की टाइप हो जाते हैं।
फिलहाल हमने इनिशियल लेवल पे स्पाइक कैचिंग करनी है मज़ेदार तरीके से और पैसा बनाना है। अच्छा जी। यार वैसे ना यहाँ पे फॉरेक्स का एक्सपो हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं है ना, इस फील्ड की हवा ना होनी है। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो आइडिया नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहा फिर मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, या ये 6 महीने बाद होता है ना, तो मैं हम्म। उसके बाद जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो भाई पूरे वर्ल्ड से आते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो हम्म। आते हैं इधर एक्सपो में अपना अपना ज्ञान बांटने, अपना अपना चूरन बेचने, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। अच्छा, चूरन तो चूरन बेचने वाला भी सीन है। चूरन भी बेचते हैं भाई इधर। इधर यही काम होते हैं सर इधर। दुबई में है यही काम। हम्म। यस। खैर मैंने जाना था, लेकिन फिर मैंने कहा अभी नहीं, अभी जब मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है तो ये एंड हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा। एटलीस्ट आओ ना हो तो कि हो क्या रहा है, आपको कोई सही गाइडेंस दे रहा है या कोई ओपोजिट दे रहा है, तो एटलीस्ट आइडिया तो होना। ऐसे ना हो कि मैं उधर से कोई एक ऐसी बात सुन के आ जाऊं और मेरे ज़हन के अंदर बैठ जाए और वो हार्मफुल फिर हो जाए। ऐसे नहीं है ना, अभी मैंने एक अगर आपके तो साथ जाएंगे जर्नी ही, स्टार्ट किया तो फिर मैं बस ऐसा आपके नहीं है, साथ ही कुछ भी नहीं होता, कोई हार्मफुल बात नहीं सीखेगा तू, वहां जा सही। और एक काम ये करो आप कि वहां पे डेरिफ डेरिफ का भी होगा, लाजमी है, डेरिफ भी आया होगा, उनसे जाके बात करो, उनसे पूछो, उन्हें को भाई भाग तो नहीं जाओगे, लोगों ने बहुत पैसा डाला हुआ इधर। जाऊंगा। 25 साल से है वैसे डेरिफ मार्केट में, 25 ईयर से है। अगर ये 25 साल ओल्ड ब्रोकर है तो फिर आगे भी रहेगा ही। हाँ, इंशाल्लाह लेकिन इंशाल्लाह। फिर बात वही आती है कि 8 साल परपाल भी थी, वो भी भाग गई। ये परपाल तो को, वो तो और चीज थी ना, पॉन्जी स्कीम थी परपाल शरपाल। नहीं, लेकिन जी परपाल। अवाम का तो सही एतबार था ना उसके ऊपर भी, कि भाई इतने सालों से है, आई विल इन्वेस्ट, आई विल डू इन्वेस्ट, ये वो फलाना ढमकाना। इवन अवाम, के पाकिस्तान के अवाम के एतबार के लिए इतना काफी है कि कोई कंपनी आपको 1 साल के लिए मुनाफा दे दे। एक बंदा अपनी कहानी सुनाता है, अगला बंदा अपना पैसा लेके आ जाता है, दो बंदे इकट्ठे उस उनको 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 मुनाफा दे देते हैं मोटा, तीसरा बंदा ले आता है। जब करोड़ों बंदे आ जाते हैं ना, फिर कंपनी कहती है अब मजा आएगा भागने का, चलो भागो, कंपनी भाग जाती है। चलो एनी हाउ, हम जी लेक्चर की तरफ आते हैं, गप्पे मारते रहेंगे तो फिर जो इन बच्चों को ये जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। वो कहेंगे भाईजान ये देखो ये आधा घंटा तो इन्होंने गप्पे मारी हैं। अच्छा, हम यहाँ सर्च में लिखेंगे, इधर हम क्लिक करेंगे, ये डेरिफ के नीचे सिंबल सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कोई एक पेयर अपना खोल लेते हैं, लेट्स सपोज हम खोल लेते हैं बूम। डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बूम 1000 पे क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने बूम 1000 का चार्ट आ जाएगा। एक मिनट आया, कहाँ से है ये? तो एक्चुअल में ना एक अच्छा अच्छा, ये सर्च में आए आप। ओके। हम्म। इधर से मैंने खोलना है, बूम खोलना है, बूम। जी जी बूम। बूम। आगे। बूम लिखेंगे तो आगे 1900, 600, 500, 300 ये पेयर्स आ रहे होंगे। बूम 1000 बूम वन इंडेक्स आ गया। थाउजेंड क्लिक कर दे, ये इस तरह आ जाएगी स्क्रीन, ऐसी सी स्क्रीन आ रही है। नहीं ऐसी नहीं आ रही, मैंने खोला। हाँ, ऐसी आ भी रही है, नहीं भी आ रही है। आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है ऐसे। शेयर करें मुझे अपनी स्क्रीन। मैंने तो लैपटॉप पे खोली हुई है ना, मैं आपको बैक स्क्रीन से दिखा देता हूँ खोल के। बैक कैम कैसे खोलना है? ऐसे खुलेगा ना? हाँ, ठीक है। हाँ सही है, आपकी जूम आउट हुई हुई है बस, आपकी ये हुई हुई है, ये देखो, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जूम आउट हुई हुई है, कोई टेंशन नहीं है, बस सही ठीक है। है, चल, ठीक हो गया। जूम आउट हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अच्छा जी। इससे आगे हमारे पास ये H24 आ रहा है, 24H, इस पे हम क्लिक करेंगे, नीचे हमारे ये आ गए हैं टाइम फ्रेम्स। ठीक। हम 1 मिनट को भी स्टार कर लेंगे, 2 मिनट को भी कर लेंगे, 3 मिनट को, 5 मिनट को, 10 मिनट को, 15 मिनट को, 30 मिनट को, 1 आवर को, इन सबको हमने स्टार करना है।
S24 तक स्टार करते जाएंगे, ऊपर हमारे पास फेवरेट्स में ऐड होते जाएंगे 2 20 4 8 आवर्स तक। हाँ, हाँ 24 आवर तक करेंगे हम इसे। ठीक है, हो गया है, सारे स्टार हो गए। सबको हम फेवरेट में ऐड कर लेंगे। टाइम फ्रेम के बारे में आपको बताया था, टाइम फ्रेम क्या होता है? अगर M15 का टाइम फ्रेम है तो उसका क्या मतलब है? एम अगर M15 में टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो उस टाइम फ्रेम का बेसिकली क्या मतलब है? जो उसकी कैंडल्स होंगी वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं M15 के टाइम फ्रेम की? मीन्स कि वो आपको 15 मिनट का आइडिया देंगे कि ये 15 मिनट के अंदर किस प्राइस से ओपन हुई थी और कहाँ जाके क्लोज हुई है। और हर कैंडल 15 मिनट में बनी, ओपन हुई है और क्लोज हुई है, जी जी ऐसा जी नहीं पास में। अगर मैं जी। M15 में हूँ तो हर कैंडल 15 मिनट में उसको ओपन और क्लोज होने में टोटल 15 मिनट लगते हैं। ठीक। ये ऐड हो गया। हाँ जी, ये सारे आ रहे हैं, 1 2 3 से लेकर 24 आवर्स तक आ रहे हैं सर। ठीक हो गया। उससे आगे कैंडल का ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके होते हैं चार्ट्स को देखने के, ये हॉलो होता है और बड़े तरीके होते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं तरीकाकार वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक के थ्रू ही हम एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हम कोई तरीका इख्तियार नहीं करते, तो इस ऑप्शन को नहीं छेड़ना। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रहा है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स में हमने ऐड करना है RSI। RSI लिखें इधर, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके और सिर्फ स्टार पे क्लिक कीजिएगा। ओके, ये मैंने हो गया। फेवरेट में ऐड हो गया। यस, अब अगला टूल हम इधर इधर ही सर्च में लिखेंगे ZIG zigzag, इसको भी हम फेवरेट्स में ऐड कर लेंगे। हो गया। दोनों हमारे पास फेवरेट्स में ऐड हो गए। जी हाँ जी, हमारे पास कुछ अंडू और रीडू बटन आ रहे हैं कि अगर हमने कोई भी अपना एक्शन जो हमसे गलती हो गई है वो रिवर्स करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये भी चेक जी कर जी। लें, अंडू रीडू बटन है, ठीक हो गया। उससे हाँ आगे सेव का बटन आ रहा है। अगर हमने अपने चार्ट पे कोई एनालिसिस किया हम उसे सेव कर सकते हैं। उससे आगे क्विक सर्च, उससे आगे चार्ट की सेटिंग्स। चार्ट की सेटिंग्स पे क्लिक करें। ठीक है। चार्ट की सेटिंग पे स्केल्स एंड लाइंस में आप आ गए हैं। आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ये वाला, काउंट डाउन टू बार क्लोज, जी, इसको टिक कर दें। हो गया। हो गया। इसके अलावा हमारा सारा, अच्छा, इसके अलावा टाइम जोन हमारा यूटीसी हमारा +5 है। यूटीसी +5 में आएंगे, +5 की तरफ, तो ये पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कराची सेट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर लें जो आपका टाइम है। मेरा तो आपका इधर आपका बनेगा यूटीसी मेरा टाइम खराब है। +3 पे कतर आ रहा है। कतर तो नहीं लग गया, हाँ ये आ रहा है दुबई। यूटीसी +4 दुबई, +4 का पहले नंबर पे ही दुबई आ रहा है। आ गया। यूटीसी +4 तो कर लेता मैंने हूँ टाइम जोन हो गया, उसके बाद ये ओके कर दूं इस पे, या मैं। अभी ओके नहीं कर ओके करना? ओके कर दें, ओके ओके। हो गया ओके। नीचे आ रहा होगा 22:56 टाइम जोन यूटीसी +4। जी 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 जी, बाय 56 नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखो, आप चार्ट के ऊपर क्लिक अपना होल्ड करके रखो। आप चार्ट को मूव कर सक रहे हो इस तरह करके, हाँ जी, हो रहा गोल 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 गोल। अगर इस है। दोनों साइडों पे मूव हो रहा है, ऊपर नीचे भी मूव हो रहा है और दाएं बाएं भी मूव हो रहा है। माउस लगाया हुआ आपने भी कि टच पैड से कर रहे हो? नहीं, टच पैड से कर रहा हूँ अभी तक तो। माउस की कितनी आदत है? माउस से वैसे चार्ट्स एनालिसिस वगैरह बहुत ज़बरदस्त किस्म का आई होता नो, है। आपने कहा था कि माउस ही यूज होते हैं ज्यादातर, जितने भी जहीन और एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं they ऑलवेज हम्म, यूज माउस, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। आई विल गो एंड आई विल बाय इंशाल्लाह सून। ठीक है। अच्छा, अभी है नहीं। ये हमारे पास साइड पे आ रही है प्राइस लाइन। ठीक है। अगर हम प्राइस लाइन के ऊपर लेफ्ट क्लिक
करके उसको होल्ड करते हैं और प्राइस लाइन के ऊपर ही इसे ऊपर नीचे अपने कर्सर को मूव करते हैं। अभी मैं भी आपको लैपटॉप से बता रहा हूँ, माउस यूज नहीं कर रहा। तो ये जो है वो हमारा चार्ट वर्टिकली एक्सपेंड और श्रिंक हो रहा है, जूम इन जूम यस आउट यस, हो रहा है हो रहा वर्टिकली है फ्रॉम एग्जैक्टली। टॉप टू। ठीक हो गया, ये करके देखो आप, सिर्फ जी प्राइस जी, लाइन के हो रहा है ऊपर हो रहा क्लिक करके। है। हो यस रहा। यस, हो गया। ठीक है। डन। अब आगे सीखते चलिए। हैं कि उसके अलावा अगर आपने अपना चार्ट दूसरे तरीके से करना है जूम, तो आप टच पैड की 2 फिंगर से जूम भी कर सकते हो, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर जूमिंग करनी हाँ, है, नहीं तो प्लस वाला भी नीचे। ऑप्शन आ रहे हैं। एग्जैक्टली। जी जी। प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको प्लस को करोगे, ये जो है वो राइट टू लेफ्ट जूम हो रहा है। ठीक हो गया। आ गया। अब सीखिए है कि लेट सपोज हम से चार्ट इधर चला गया और हमें मिल नहीं रहा, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गया चार्ट, कहाँ चला गया चार्ट। तो हमारे पास नीचे ये एरोस के साथ एक ये गोल रीसेट चार्ट व्यू का बटन आ रहा है, जी इस जी पे हम जी, क्लिक हो कर, गया। रीसेट कर लिया आपने चार्ट। यस यस यस। जैसे ही आप चार्ट को रीसेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर चार्ट को आप उठाते हैं तो चार्ट आपका सिर्फ राइट टू लेफ्ट ड्रैग हो रहा, टॉप टू बॉटम ड्रैग नहीं हो रहा। टॉप टू बॉटम चार्ट ड्रैग नहीं हो रहा, यस, सिर्फ और सिर्फ राइट एग्जैक्टली ड्रैग हो रहा एग्जैक्टली। है। वो ये है कि बेसिकली प्राइस जो है वो हमारी लॉक हुई हुई है। हम प्राइस के ऊपर जाएंगे, प्राइस के ऊपर जाके थोड़ा सा चार्ट को एक्सपेंड करेंगे, जैसे ही चार्ट को एक्सपेंड करेंगे उसके बाद हम चार्ट को फ्रीली घुमा फिरा सकते हैं जहां चाहें। हाँ, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एक ठीक बार है। फिर रीसेट करो, एक बार फिर रीसेट करो और इस चीज को चेक कर लो कि चार्ट को आप ऊपर नीचे नहीं मूव कर पा रहे। मैं ऊपर नीचे इसको करता हूँ, नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इसको फ्रीली राइट टू लेफ्ट मूव कर पा रहा हूँ। तो मेरी प्राइस लॉक हुई जी, हुई जी, है, मैं प्राइस हो को गया। थोड़ा सा डाउन करूंगा, उसके बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ। सीख लिया ठीक हो सर। गया। नेक्स्ट टाइम। हम समझ आ गए। जी। इजी है, इजी है, यूज करके देखें जरा, चार्ट को आगे पीछे करें। H1 टाइम फ्रेम सर में आ जाए, H1 में। मैंने 3 से 4 बार इसको किया है, रिसेट किया अगेन, उसके बाद प्राइस वाले को मैंने अप डाउन किया, उसके बाद वो मतलब अप डाउन होना हो गया शुरू हो गया। तो वो हो गया। अब मैं H1 टाइम फ्रेम में आए और अपने वन अप चार्ट वाले को में आ गया। इतना, H1 टाइम ओके। फ्रेम में आके अपने चार्ट को इतना जूम कर लें और चार्ट को सेंटर में ले आए। पेयर आपका बूम 1000 ओपन है। जी। बेसिकली मेरा पेयर जो है वो बूम 1000 नहीं ओपन था, हो सकता है इस तरह से भी चार्ट टाइप कर रहा हूँ। हाँ, वो आपका मेरा फिर और आ रहा होगा ना चार्ट, इसलिए अब आएगा चलिए ये फिर, एंडिंग वाला अपना सेम सेम आ जाएगा चार्ट। यस, अब सेम आ गया। बिल्कुल सेम सेम आ गया, सारी कैंडल जैसी दिख रही हूँ। यस, ऐसे ही दिख रही है। बिल्कुल। अब इधर टूल्स वाली साइड पे आ जाएं। ओके। पहला है क्रॉस, क्रॉस के अंदर ऑप्शन है क्रॉस डॉट एरो इरेजर, हमें कोई जरूरत नहीं है इसको छेड़ने की, क्रॉस ही सही है। ट्रेंड लाइन पे हम क्लिक करते हैं, इधर हमने ट्रेंड लाइन को स्टार करना है, मेरे साथ साथ स्टार करते जाएं। फेवरेट्स में टूल्स ऐड करने हैं हमने, हो गया, स्टार हो गया। हॉरिजेंटल लाइन को स्टार करना है, हॉरिजेंटल रे को स्टार करना है, और पैरेलल चैनल को स्टार करना है। एक बार और आइडिया दें। हमने ट्रेंड लाइन को करना है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रे और पैरेलल चैनल। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ले, और पैरेलल चैनल हो गया। ये बिल्कुल इसी तरतीब में करने हैं, पहले ट्रेंड लाइन फिर हॉरिजेंटल लाइन। ये देखें जो जो आप फेवरेट में ऐड कर रहे हैं ना, वो ये इधर ऐड हो जा रहे हैं, ये देखें ना इधर। यस 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 यस, ऊपर आपके हो रहा है शो, ये जो डायलॉग हाँ, वाला बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें हो रहा है शो। ठीक है। इसके बाद हम गैन एंड फेबोनाची में जाएंगे, गैन एंड फेबोनाची में जाते हैं, हमने गैन में जाना है और गैन बॉक्स को फेवरेट कर देना है। ठीक है, ज्ञान बॉक्स। यस, ठीक है। गैन हो बॉक्स गया, ऐड हो गया। अब हो गया। हमने पैटर्न्स में जाना है, पैटर्न्स में हमने हेड एंड शोल्डर को स्टार कर लेना है।
हेड एंड शोल्डर इधर भी आ गया, इतना औखा हम्म, जान छुड़ा के मैं इधर आया हूँ। इधर भी है हेड एंड शोल्डर। इधर भी है भाईजान हेड एंड शोल्डर, इधर भी स्टे लकीर है आवाम के पास, लेकिन हम लोग नहीं करते, हम छोड़ गए। हेड एंड शोल्डर ओके जो ये हो गया। पाकिस्तान में आता है, हेड एंड शोल्डर जो पाकिस्तान में आता है उसका सीन ये है कि इधर एक इम्पोर्टेड है एक लोकल है। अच्छा, उससे नीचे हम ये पैटर्न से नीचे आएंगे, हमारे पास प्रोजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। लॉन्ग पोजीशन को स्टार करना है, शॉर्ट पोजीशन को स्टार करना है, प्राइस रेंज को स्टार करना है। ये तीन चीजें हमें स्टार कर लेनी है ये इधर से। हो गया फोरकास्टिंग एंड टूल्स, लॉन्ग हो पोजीशन गया हो गया हो गया, आगे चलो। पोजीशन, हम ब्रश पे क्लिक करेंगे। ब्रश में हमें रेक्टेंगल को स्टार करना है, पाथ को स्टार करना है, सर्कल को स्टार करना है, और बस रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल। आगे चलो। आगे टेक्स्ट पे जाना है हमने, इधर से टेक्स्ट को स्टार करना है, हमने कॉल आउट को स्टार करना है, हमने कमेंट को स्टार करना है, और बस हो गया। हो गया। अब इससे नीचे मैग्नेट टूल आ रहा है और ये आ रही हैं चीज़ें डिलीट। अच्छा, सीन ये है कि ट्रेंड लाइन उठाएं, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें, स्क्रीन पे कहीं भी एक दफ़ा क्लिक करें, ये लाइन आ जाएगी और इसको कहीं भी प्लेस कर दें। मैंने आपकी ही तरह की इधर भी एक लाइन मैंने ऐसे ही खींच दी है। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं इधर सिर्फ बूम लिखता हूँ ना, तो मेरे पास बूम 1900, 600, 500, 300 आ रहा है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बूम 1000 को कहूँगा B1, इसको B9, इसको क्या कहूँगा? हम्म। ये मेरा पेयर है, बूम 1000 है, तो मैं इसको जी शॉर्ट फॉर्म में कहूँगा B1। इसी तरह ठीक है। बूम 900 को मैं कहूँगा B9। P9, हाँ, तो बूम 600 को क्या कहूँगा मैं? P6, इसको P5 एंड B3। हाँ, इसी तरह क्रैश के अंदर क्या है? C1, C9, C6, C5 और C3। अब आपने इस तरह की एक लाइन जो है वो चार्ट पे लगा ली है। अब लेट सपोज ये एक लाइन नहीं, समझ लो कि हमने एक बहुत मेहनत करके एक जोन ढूंढा है मार्केट के अंदर जहां से हमें लगता है कि मार्केट ने उठना है और गिरना है, और हम अपने एनालिसिस को एक बार क्रोम अगर बंद कर देंगे तो हमारा सारा एनालिसिस ज़ाया हो जाएगा। हम चाहते हैं उसको सेव करना, तो यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन मौजूद है। सेव बटन है, मैं सेव जी बटन पे क्लिक करता हूँ, मुझे कहता है आपने किस नाम से सेव करना है। मेरा चार्ट बूम 1000 का था, मैं इसको B1 के नाम से सेव कर दूंगा। B1 पे क्लिक करके सेव कर दूंगा। अब लेट्स सपोज मैं अपने चार्ट को रीलोड भी कर देता हूँ, तो रिलोड कहाँ से होगा सर? हाँ, ये रीलोड ऊपर से कर दो क्रोम से। मतलब रिफ्रेश कर दें अगर हम पेज को, जी हो गया ठीक अगर है। हम पेज को रिफ्रेश कर दें। सेव किया था आपने चार्ट? हाँ जी, मैंने सेव एज करके P1 पे सेव किया था, उसके बाद अब तो ये रिफ्रेश होके आ गया और कुछ आ गया, ये तो तो क्या होगा, सारी। अब सेव के साथ पेयर ही जी चेंज हो गया। रिफ्रेश होने के बाद पेयर ही चेंज हो गया। अब हाँ। इधर सेव के बाद नीचे एरो, सेव के साथ एरो है, मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और आऊंगा लोड लेआउट पे। लोड आ लेआउट गया पे सर। ये कह रहा है B1 पड़ा आपका। हम्म। मैं इस B1 पे क्लिक कर दूंगा और चार्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा सेम वो B1 आ गया और जो मैंने लाइन लगाई थी वो भी आ गई है। ठीक हो गया। एक मिनट, मैंने B1 पे किया था क्लिक, लेकिन ये इतना जूम इन क्यों होगा? हो जाता है, जब भी हम चार्ट लोड करते हैं वो जूम इन हुआ होता है, जूमिंग एग्जैक्ट नहीं मिलती हमें। अच्छा, ठीक है। सेव चार्ट को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम H24 में जाते हैं। H24 में जाने के बाद हम चार्ट को सेव करते हैं। जब हम H24 में चार्ट को जाके सेव करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम्स में चार्ट कभी भी ग्लिच नहीं करता। समटाइम ऐसे होता है कि हम H1 में ही सेव करते हैं और H1 में ही चार्ट को लोड करते हैं, वो कहता है नो डाटा,
या वो सिर्फ एक ग्रीन कलर की या रेड कलर की लाइन पूरे चार्ट में नजर आ जाती है, तो उस सूरत में हमें टाइम फ्रेम रिफ्रेश करने पड़ते हैं। तो अगर हम H24 में जाके चार्ट को सेव करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम H8 से M1 तक हमारे चार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से लोड हो जाते हैं, जो भी हमने जिस भी TF में एनालिसिस किया। और TF का क्या मतलब है टाइम फ्रेम, और TL का क्या मतलब है? टाइम लाइन। ट्रेंड लाइन। टाइम अच्छा कुछ भी बनाना था बना यार, दिया। हाँ ना, मैंने कहा मैं आपको आंसर दूं बस। TL का निराश मतलब है करो। ट्रेंड लाइन। ये हमारा है TL। जब भी मैं आपको कहूँ ना TL ड्रॉ करो, तो उसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब सीन ये है कि लेट्स सपोज दो चार ट्रेंड लाइंस आपसे आप उल्टी सीधी लगा दो चार्ट्स पे कहीं भी। जबकि भाई एक बात ये आ रही है कि मेरा ना चार्ट कहीं गुम हो गया यार, चार्ट ही नहीं आ रहा सामने। टाइम फ्रेम चेंज क्या करो, करूं? M30 में आ जाओ। 30 में आ B1 जाऊं? लोड। हाँ, B1 लोड किया है आपने? हाँ अब आया। ठीक है। M30 के बाद H2 में जाओ। M30 में, हाँ, S2H में। 2H में आ हाँ जाओ। ठीक है। अब आ जाओ H1 में, यानी कि 1H या H1, ये कोई गल है। हो गया। चार्ट सही हो गया। जी जी। तो जब भी हम चार्ट फिजिकली सेव करते हैं तो हैंग हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जिस भी TF में हमने एनालिसिस किया है, हम 24 आवर में जाते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज मैं 24 आवर में जाके सेव करता हूँ, तो मेरा 24 आवर में सेव हो जाएगा चार्ट। ठीक हो गया। अब हमें सेव वाला ऑप्शन समझ आ गया। सेटिंग्स, ये फुल स्क्रीन मोड है हमारा। आगे हम escape दबाएंगे, फुल स्क्रीन मोड हमारा निकल जाएगा। ये चांद जो है हमारा, ये है भाई, अगर हमने नाइट मोड और क्या कहते हैं, नाइट मोड और ब्राइट मोड, इन दोनों में से जो भी नाइट मोड मोड सेलेक्ट। अच्छा है वैसे। नाइट मोड हाँ, हैवी है यार, ये तो मैंने अब ऑन किया, मेरी आंखों को सुकून आया भाईजान। आप भी अपना ऑन करें प्लीज। हाँ थैंक यू। सही बात है, आंखों में रोशनी, क्योंकि मेरे रूम में भी ना बिल्कुल अंधेरा है इसलिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये काफ़ी सारी ड्राइंग्स हो गई हैं। हम क्या करते हैं, हम इधर स्क्रॉल करते हैं, सबसे एंड में ये डस्टबिन बड़ा है, इस डस्टबिन पे ठीक। क्लिक करते हैं तो ये सारी ड्राइंग्स हमारी रिमूव हो जाएंगी। चार्ट हो जाएगा क्लियर। चार्ट बिल्कुल क्या हो गया। हाँ साफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा जी, हमने TL का देख लिया। TL अगर हम एक जगह क्लिक करते हैं, TL लगाते हैं, वो TL लग जाती है, हम इसको लगा के डिलीट कर देते हैं। हमारे पास आगे आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इसको चार्ट में कहीं भी लगा देते हैं, तो हम बेसिकली किसी प्राइस को उस लाइन से मार्क कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने 19,256 को मार्क कर दिया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर नीचे करना चाहूँ तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि चार्ट के ऊपर उस फलां जगह के फलां एसेट की ये प्राइस है, जहाँ जहाँ जो है वो अभी एग्जांपल में 18,637 आ रही है। ठीक हो गया। तो ये टूल ठीक है। होता है बेसिकली किसी स्पेसिफिक प्राइस को मार्क करने के लिए। कहीं भी लगा दो इसे, आप भी एक दो जगह पे एक दो टूल्स लगा दो, ये वाली सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी प्राइस टैग हो जाती है। आपको थोड़ी इम्पोज होके ब्लू कलर के अंदर व्हाइट टेक्स्ट के साथ नजर आ रही होगी। लगा लिया टूल। बैंक वालों ने मेरे 5,000 रुपये निकाल लिए यार हमें फजूल में, कह रहे हैं वीजा एनुअल फी। ओए होए होए होए। निजाम बैंक का पता नहीं, अभी नोटिफिकेशन। ओके एनीवेज, हाँ जी, ये मेरी एक आ गई, और उसके बाद दूसरे वाली, एक लाइन और लगा दूसरे लो। वाली फिर मैंने ऊपर से सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद मैंने अगेन प्राइस इस्तेमाल कर आपकी लिया। जो उस स्पेसिफिक प्राइस आपकी टैग हो गई, ऐसे है। जी जी जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल लाइन और रे में फ़र्क ये है कि आप इसे कहीं भी लगाएं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे को कहीं भी लगाएं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हॉरिजॉन्टल रे जहां आप जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया उसकी राइट साइड पे आती है, लेफ्ट साइड पे नहीं आती। हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे चार्ट के ऊपर आती है और हॉरिजॉन्टल रे सिर्फ जी जी, वो हाफ आती है, और आती भी उसका जो राइट उसका साइड एज पे होता है वो। आती है, मतलब चार्ट की आगे वाले हिस्से पे आती हाँ है, पिछले ठीक हिस्से पे नहीं आती। ठीक है। ये
अभी आप देखो, इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप किसी चीज को इनमें से सिलेक्ट, उसकी सेटिंग का पॉपअप खुल जाता है। ये नजर आ रहा होगा आपको। जी 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 जी, ऐसे ही ये ऐसे ही। मैंने इधर सेटिंग पे क्लिक किया, ये पॉपअप ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी, जैसे हॉरिजॉन्टल रे पे मैं क्लिक किया, ये मेरे पास सेटिंग्स आ गई, ये एक गियर सा बना रहा है सेटिंग्स का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, लाइन पे जाता हूँ और इसका कलर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो वाला। येलो। हम अपने हाँ, हम ये देखो, ये वाला कलर एग्जैक्ट यही सिलेक्ट करना, ये अच्छा लगता है आंखों को। थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा होना चाहिए आंखों रे। को हमेशा आंखों को लाल रंग अच्छा लगता है, क्योंकि लाल खतरे की घंटी है भाई। हम्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इफ यू नो यू नो। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया, जी येलो जी कलर हो की गई। लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल रे हो गई, आपकी भी येलो हो गई। जी जी। चार्ट को डिलीट कर दो, जितनी लाइनें फारिग हो जाएंगी। उससे आगे हमारे पास आ रहा है पैरेलल चैनल। हम्म। पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल ये टीएल की तरह लगता है। एक लाइन खींचेंगे, लाइन लग गई, लाइन लगने के बाद इसको हम ऊपर और नीचे ड्रैग करेंगे और जैसे ही छोड़ेंगे ये लग जाएगा, इस तरह करके कुछ बन जाएगा। एक मिनट, कौन से वाला आपने चूज किया है? पैरेलल वाला। पैरेलल चैनल। ओके, हो गया। आ गया, आइडिया हो गया, ठीक हो गया। एक लाइन आप ड्रैग करोगे, जी बिल्कुल ट्रेंड लाइन की जी जी तरह जी जी, हो लगेगा। गया हो जब ये गया। लाइन लग जाएगी, आपने तीसरा क्लिक आप तब करोगे जब आप इसको पैनल चैनल को ऊपर या नीचे लगाना होगा, तब आप तीसरा क्लिक करोगे, चैनल लग गया। चैनल जी। आपका ठीक हो गया। चार्ट को हम क्लियर कर देंगे। अगला हमारा आ रहा है गैन बॉक्स। गैन बॉक्स को क्लिक करेंगे, एक जगह क्लिक करके चार्ट के ऊपर दूसरी दफा उसे छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह सा बना आ रहा है निज़ाम। इस तरह का बॉक्स बन रहा है आपका। मैं ज्ञान पे जा रहा हूँ, और ज्ञान ही बांट रहा हूँ। ये मैंने एक तरफ क्लिक किया, उस तरफ छोड़ दिया, आपके वाला बॉक्स आ गया। बन गया। अब इसकी सेटिंग पे जाना है हमने। जी, ऊपर जो आ रही सेटिंग, ठीक है। हाँ, सेटिंग पे चले गए, हमारे पास जीरो टिक है। 0.382 को अनचेक कर लें, 0.618 को अनचेक कर लें, नीचे 1 है उसको रहने दें। अगली ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, 0.25 को अनचेक कर लें और 0.75 को भी अनचेक कर लें। तो हमारे पास इसमें सिर्फ 0 है, 1 है और 0.5 है जो चेक हुआ। यस, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, टाइम लेवल्स आ रहे हैं, टाइम लेवल्स, सारे टाइम लेवल्स को हम कर देंगे अनचेक। ओके, 0.75, 525 एंड सो ऑन। चार्ट पे क्लिक कर देंगे, इस तरह का आपका ज्ञान बॉक्स बन गया। जी, ऐसे ही बन गया सर। ठीक हो गया, चार्ट को डिलीट कर दें। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि अगर हमने किसी चीज़ को बाय करना है तो उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होगी। रेड वाला जो हमारे पास हिस्सा है वो हमारा स्टॉप लॉस है। हमने अगर इनकेस लॉस आता है तो कितना लेना है। और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है हमारे पास, ये टीपी है, यानी कि टेक प्रॉफिट है, कि हमने हमारा टारगेट कितना है। लेट्स सपोज हम इस ट्रेड में, हम जहाँ से ट्रेड में एंटर हो रहे थे हम इसे वहाँ लगाते हैं। हम लेट्स सपोज हम ट्रेड में यहाँ से एंटर हुए हैं तो हम इसको यहाँ लगाएंगे। अगर हमारी मार्केट इस रेड बॉक्स से नीचे आ गई, हम ये बाय की पोजीशन ओपन करने का लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अगर इससे ऊपर चली गई हमारा प्रॉफिट है, इधर टीपी है। और अगर इससे नीचे आ गई तो हमारा स्टॉप लॉस है। हम अपने चार्ट्स के ऊपर जाके मोबाइल से स्टॉप लॉस वैल्यूज वगैरह सेट कर सकते हैं। चार्ट पे ये देख रहे हैं, लाल रंग का स्टॉप लॉस आ रहा है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है हम्म। कि फलां फलां जगह पे आके आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। बाइनरी के अंदर ये सिस्टम नहीं होता कि आपका, अगर आपने उसके अंदर $100 लगाए हैं तो वो स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो आपका लॉस होके ही रहता है, 100 के 100 उड़ जाते हैं। इसके अंदर ऐसे उधर नहीं अन्य होता। वाला। हाँ, इधर अगर आपने $100 का मार्जिन ओपन भी किया तो आप चाहो तो $2 का लॉस ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, 5 का ले लो। जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है आपके एनालिसिस के मुताबिक, उतना आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। और टीपी भी अपना इसी तरह सेट कर सकते हो। अगेन
चार्ट्स के ऊपर हमें सिर्फ प्राइसेस पता चलती हैं, हम मार्किंग करते हैं और हमें प्राइसेस पता चलती हैं, हम उन प्राइसेस को मोबाइल पे ट्रेड करते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ये बात समझ आ गई। लॉन्ग हम जब भी आप इसको हम कहते हैं ना, हम उसको लॉन्ग कर रहे हैं, उसका मतलब हम उसको बाय कर रहे हैं। और जब भी हम कहते हैं हम किसी चीज को शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर सेल। ऐसे शॉर्ट, ऐसे सेल। और लॉन्ग का मतलब है बाय करें। लॉन्ग देखो, कोई चीज लंबी है तो वो ऊपर की तरफ ही लंबी होगी, तो इसका मतलब मार्केट क्या हो रही है, बाय हो रही है। शॉर्ट हो रही है तो मतलब वो शॉर्ट, अगर किसी चीज की सप्लाई भी शॉर्ट हो रही है तो वो नीचे की तरफ गिर रही है। दिस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस। ये हमारे पास एक शॉर्ट पोजीशन है कि लेट्स सपोज अगर हम सेल कर रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस है, और ग्रीन वाला एरिया हमारा टेक प्रॉफिट है। हमारा ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मार्केट यहाँ तक आ गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट जो हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आई आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। ये टूल ये काम करता है। ये जब हम यूज ये करेंगे तो तब। ये तो अभी हम जब इसका इस्तेमाल होगा तो हमें फिर ही आइडिया होगा ना कि हाउ टू यूज हाँ, एंड सही व्हाट आर सही। इट्स अभी तो यूजेस बस एंड आप ऑल द स्टफ। ये टूल है, या ये हमारे पास अभी प्राइस सिर्फ रेंज टूल है। ओवरव्यू अगर दे हमने किसी भी जगह की दो दो जगह की प्राइस चेक करनी है तो ये है। हम इस प्राइस रेंज टूल को कहीं भी क्लिक करके नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगहों पे सेट कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो नीचे, ऊपर करेंगे तो ये ऊपर सेट हो जाएगा प्राइस रेंज टूल ये वाला। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको आगे लेके गया, मैं इसको नीचे ले गया तो नीचे हो गया, ऊपर लेके गया तो ऊपर हो गया। क्या हुआ कि ये जो ऊपर फजूल चीजें लिखी हैं, मैंने इसको नहीं देखना। मैंने देखना सिर्फ और सिर्फ प्राइस रेंज टूल से प्राइस 20,235 से लेके 21,252। अब सीन ये है कि अगर मेरी प्राइस 20s की रेंज के अंदर ही घूम रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हम प्राइस के सिर्फ और सिर्फ जो है ना आखिरी 3 नंबर्स चेक करते हैं। ये बड़े नंबर्स नहीं चेक करते। जिस तरह 956 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 की इसके बाद सीरीज आएगी 956 के बाद। हम उससे पहले वाले ये चेक कर लेते हैं, ये का चेक कर लेते हैं और उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अभी ये प्राइस इतनी ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि हम एक बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब हर कैंडल जो इधर बनी हुई है वो 24 घंटे की है। तो ये बेसिकली प्राइस 24 आवर। बहुत, हम्म 4 आवर की, तो ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। 18,528 से लेके 19,585 तक बहुत ज़्यादा प्राइस है। ओके, हम इतने बड़े एरियाज को ट्रेड भी नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल को हम सिलेक्ट करते हैं और आप इसको मार्क कर लें। ये टूल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा, खूबसूरत और सेक्सी टूल है। इसी ने ही हमें मुनाफा देना है, इसी के ज़रिए हमने जोन्स मार्क करने हैं, और इसका एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह का टूल मार्क कर लें, जल्दी से स्क्रीन पे मुझे बताएं। हो गया सर। आगे चलें। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। हम इसकी सेटिंग्स में बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। हमने इस टूल को यूज़ करने के लिए ये जो हमारी आखिरी लाइन है ना, ये हमारी सबसे अच्छे कलर्स की लाइन, इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर लें। लेट्स सपोज हम इसमें से ये पहला रेड वाला चूज़ कर लेते हैं। रेड वाला चूज़ करना है। नीचे जो हमारे पास ओपेसिटी है, हम इस बार को यहाँ से उठा के 20 पे ले जाएंगे। 27, 20 पे आ गई। नहीं तो इधर डायरेक्ट भी आप चाहो तो इधर डायरेक्ट 20 भी टाइप करके इसको 20 सेट कर सकते हो। इसकी जो थिकनेस है वो ये रखनी है सेकंड पॉइंट पे। ठीक हो गया। ठीक ये सेटिंग्स कर लें साथ साथ। हो गया। इसके बाद हमारे पास मिडिल लाइन का ऑप्शन है, मिडिल लाइन को चेक कर लें। आगे कलर का ऑप्शन है, कलर मिडिल लाइन का ब्लैक करें और थिकनेस इसकी 2 टाइम्स कर लें। कलर ब्लैक, ओपेसिटी 100 और थिकनेस ये इतनी। हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड का कलर, हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारे बॉर्डर का कलर हमारा ये था, तो वो बैकग्राउंड के साथ मैच होना चाहिए और ओपेसिटी सेम होनी चाहिए। ये हमारा कलर था और ये 20 था। ये हमारे दोनों मैच हो गए। अब देखें, अलग से बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितनी थी वो दोनों चीज़ों की बिल्कुल बिल्कुल बराबर यस। हो। ठीक हो गया। अब आप देखो पीछे बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में दोबारा जाता हूँ तो मैं अगर इसको एक्सटेंड राइट करता हूँ तो ये राइट की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर मैं इसको एक्सटेंड लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इस तरह टूल को यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है वो इसको ओके कर देते हैं। ये टूल हमारा बिल्कुल ओके हो गया। अब जैसे हम किसी टूल के बॉर्डर पे लेके जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसकी सेटिंग आ जाती है। याद रखनी है आपने। ठीक हो गया। ठीक। एहतियाती तौर पे कोई अच्छा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो आंखों को भला लगे। ये
अगर हम बॉर्डर का कलर और अपना जो अंदर बैकग्राउंड कलर है वो सेम रखेंगे तो वो हमारी आंखों को अच्छा लगेगा, अच्छा और भला लगेगा। ठीक हो गया। अब जिस तरह ये है, ये एक बॉक्स प्रॉपर बन गया। इसका ये 50% एरिया है। मिडल लाइन जो लगी है ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा। बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्राइस आ रही है बॉक्स की। अब ये जो लाइन चलती आ रही है ये आपको पता है ये करंट प्राइस है। मार्केट इस वक्त इस प्राइस पे जा रही है। ये वाला जो है उन्नीस थ्री जी नाइन्टी जी जी। ये मार्केट की करंट उन्नीस प्राइस है। 394.0। वो तो हिले जा रहे हैं आपस में, हाँ यस। क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूस इससे अप आगे डाउन हो हमारे रहे होंगे। पास इससे आगे हमारे पास पाथ टूल है। पाथ टूल से हम क्या करते हैं, एक जिग जैग लाइन चाहे तो ड्रा कर सकते हैं। हम इस तरह करते हैं, हम इधर क्लिक करते हैं, जहाँ जहाँ क्लिक करते जाते हैं हम, जहाँ जहाँ क्लिक करते जाते हैं हमारा पार्ट टूल उसके हिसाब हिसाब से जहाँ जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया, यू टर्न का मतलब है जहाँ जहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया। हमारा वो एरिया जहाँ से मार्केट गोल घूम रही है ना, बुलिश से बेरिश हो रही है, इसको हम कहते हैं स्विंग। ये वाला एरिया क्या है, स्विंग। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। लो से मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, स्विंग हाई से मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी तरह ये भी हमारा स्विंग हाई है और ये भी स्विंग हाई है। हमारे पास ये एक स्विंग लो है। तो हम जहाँ मार्केट यू टर्न ले रही होती है, रिवर्सल दे रही होती है, मार्केट गोल घूम रही होती है, हम उसे क्या कहते हैं, उस एरिया को, उस हाँ एरिया जी। को हम क्या कहते हैं, आवाज आ रही है आपको? जहाँ से भी नहीं, वो मार्केट रिवर्स हो रही है उस एरिया को भाई क्या कहते हैं? बीच में आपकी आवाज थोड़ी अप डाउन हो गई थी। हाँ जी, अब बताएं। हम्म मैं कह रहा था जहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो रही होती है ना, यू टर्न ले रही होती है, उस एरिया को हम कहते हैं स्विंग। स्विंग, ठीक हो गया। ठीक है। जिस तरह देखो यहाँ से थोड़ी सी बुलिश गई, बेरिश हो गई, हमारे पास एक स्विंग है, गोल घूम गई यहाँ से। ठीक है। इसी तरह लाइकवाइज ये हम्म। हमारे पास एक स्विंग है, ये स्विंग हाई है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, ये हमारे पास है स्विंग लो। ठीक हो गया। ये भी एक आ रहा है ठीक स्विंग है। लो। मार्केट बुलिश आ रही थी, मार्केट बुलिश होगी, रिवर्सल जहां से मार्केट देती है, रिवर्सल मतलब मार्केट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्विंग। ये भी हमारे पास एक स्विंग है, स्विंग लो। ठीक हो गया। ठीक है। स्विंग का पता चल गया। स्विंग को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको आंखों से नजर आ रहा होता है कभी मार्केट यहाँ से घूम रही है, बुलिश आ रही थी, बेरिश हो गई, तो ये क्या है, स्विंग है। ये बुलिश आ रही थी, ये बेरिश हो गई, तो ये वाला एरिया हमारा क्या है, स्विंग। और इसको हम कहेंगे स्विंग हाई, क्योंकि ये स्विंग का। ऊपर बना हुआ है। और ये वाला जो है यहाँ से बेरिश आके बुलिश हो रही थी, ये स्विंग है, ये इसको हम कहेंगे स्विंग लो। ठीक हो गया, अंडरस्टूड। इसके बाद हमारे पास सर्कल टूल है। पाथ टूल का पता चला। पाथ टूल हम सिलेक्ट करते हैं और हम स्विंग्स को मार्क करते हैं। इससे जहाँ जहाँ हमें स्विंग नजर आते हैं हम उस हिसाब से स्विंग मार करते हैं। जहाँ जहाँ हमें स्विंग नजर आते हैं हम स्विंग मार करते हैं। ठीक है? तो हमारा पार्ट टूल कुछ ऐसा सा दिखता है। ये जब इसकी जरूरत पड़ेगी टूल की, ये तब आपको मैं बता दूंगा। लेकिन हम इससे चेक क्या करेंगे, स्विंग्स ही चेक करेंगे, मार्केट कहाँ कहाँ स्विंग कर रही है, मार्केट कहाँ कहाँ रिवर्स कर रही है, मार्केट कहाँ कहाँ से यू टर्न ले रही है, गोल घूम रही है। ठीक हो गया। ओके, हो गया। इसके बाद हमारे पास सर्कल का टूल है, इसको हम क्लिक करके कहीं भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास सर्कल का टूल है, हमने कहीं भी सर्कल ड्रॉ करना, हम इसको आसानी से इससे जितना मर्जी बड़ा चाहें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे तिरंगा ये बियर बनाने की, यूज क्यों होता है? ये यूज कहाँ होता है सर्कल जी टूल? भाई। सर्कल यूज। टूल से हम स्विंग और स्विंग लोज, स्ट्रिंग स्विंग हाइज और स्विंग लोज की स्टडी को पकड़ेंगे सिर्फ फिलहाल। इसीलिए हमने यूज करना है इसका। इसका कोई हमने ज्यादा पेचीदा जाना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है इसका। ठीक है, ठीक। ये देखो मेरे पास बियर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक तरीके से चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, चार्ट पे डायग्राम्स भी। उससे आगे मेरा ठीक है। टेक्स्ट का हिस्सा है। टेक्स्ट में मैं जहाँ भी इसको लगाऊंगा तो ये टेक्स्ट का टूल, उधर मैं टाइप कर सकूंगा। टेक्स्ट के कलर को भी हम येलो कर लेते हैं ताकि हमें ये ब्लैक चार्ट के ऊपर थोड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव नजर आए। ठीक हो गया। टेक्स्ट के ऊपर जैसे आप टेक्स्ट कहीं करते हैं कुछ ऐसी चीचू मिचू टाइप करें, सेटिंग्स में जाएं और इसके कलर को यहाँ से सेलेक्ट करके येलो कर लें। ऐसा येलो जो अच्छा लगे थोड़ा ब्लैक चार्ट के ऊपर। जो आंखों को भी हो छू दे और गया। तस्कीन दे। हाँ, इसके बाद है हमारा कॉल आउट बॉक्स। कॉल आउट बॉक्स का सीन ये है कि लेट सपोज अगर मेरे पास कोई जगह नहीं है
कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई कमेंट लिख सकूँ। मैं इस कैंडल की विक को कॉल आउट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और इसके बारे में इधर कमेंट्स लिख दूंगा। ठीक है, आगे समझ। इस तरह मैं इस वाली विक को पकड़ के करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में जो भी कमेंट्स लिखने हैं वो इसके बारे में लिख दूंगा। कमेंट बॉक्स हम स्विंग हाई स्विंग लोज पे यूज कर लेते हैं, जहाँ हमारे पास खुली जगह होती है, ये कमेंट बॉक्स है, हम इसको कर लेते हैं आसानी से इस तरह। ठीक हो गया? ऐसे ही ना। समझ आ रही है? जी जी आ रही है। अब हम चार्ट को, सारे चार्ट को क्लियर कर देते हैं। चार्ट को क्लियर करने के बाद चार्ट को कर लें रीसेट। चार्ट को क्लियर किया और चार्ट को रीसेट कर लिया, हो गया। तो रीसेट कर लिया आपने, चार्ट को जूम कर लें, B1 में आ जाए, H1 में, B1 H1। अच्छा, मैं आ गया। चार्ट को उठा के इस तरह करके स्टेबल करके थोड़ा जूम इन जूम आउट करके स्क्रीन के जरा सेंटर में ले आए। आप जब बाइनरी कर रहे थे क्या यूज कर रहे थे? ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे थे? जी जब बाइनरी कर रहे थे तो ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे थे? नहीं नहीं भाईजान, मैं तो प्लस 500 एक ऐप है, +500, मैं तो वहीं पे अपना सारा खेल खेल रहा था बस। ओए, 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 ओए। वो दुनिया के जितने यहाँ भी पे एसेट्स है ज्यादा ना, इस्तेमाल होती हाँ, दुनिया के जितने भी एसेट्स हैं ना, उनके चार्ट्स बहुत सबसे अच्छे तरीके से पावर हुए होते हैं ट्रेडिंग व्यू से। तो हमारे भी जो चार्ट्स है ना, वो पावर्ड बाय चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू ने पावर किए हुए हमारे चार्ट्स। ठीक हो है गया? कि भाई जब हमें ये चार्ट चूट्स की इतनी हवा थी नहीं, तो हमें चार्ट देखने का क्या था। ये बात भी है। तो मतलब चार्ट रीडिंग बिल्कुल नहीं हम थी तो ना? देखते हैं अपने यहाँ पर। नहीं सर, हवा ही नहीं थी कि होते क्या हैं चार्ट। होए, 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 होए। कितना हम आपने तो नुकसान केवल किया अपना? पीकेआर में कितना नुकसान किया बाइनरी में? बस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बातें उगलवा के। बताएं तो सही। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़? वो नहीं नहीं, अद्धा लगा लें बस। करोड़ का आधा 50 लाख? नहीं मतलब ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई मीन के 20 के ऊपर ऊपर लगाएं बस। होए, होए, होए। 20 लाख आपने इस मार्केट में डाला हो ना? 20 हजार का मतलब, 20 लाख का मतलब ये कि तकरीबन अराउंड 6,000, 6500 से 7,000 डॉलर तकरीबन जो है वो उड़ाया। चले कोई नहीं, जो खो गया उसका गम नहीं करना और आगे की अच्छा हासिल करने की कोशिश करनी है। अच्छा नहीं नहीं, सीन बस ये। अब तो सीख के A to Z हर चीज सीख के और रूल्स के हिसाब से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा अब सीन ये है कि हमारे पास चार्ट को इस तरह ले आए कि ये वाला हिस्सा आपको चार्ट के सेंटर में नजर आ जाए। मैंने आपके वाला ही चार्ट खोला, बिल्कुल एग्जैक्ट। इतना ही जूम किया हुआ है? जी जी, मैं आपको दिखा दूं अगर आप कहते हैं तो। दिखाओ, दिखाओ, दिखा दो। या शायद मैंने आपसे ज्यादा ही जूम किया हुआ है। नहीं, मुझसे कम जूम किया हुआ है, ये ज्यादा जूम हुआ हुआ है। थोड़ा इतना जूम करें कि ये सेंटर में आ जाए। ओके। थोड़ा ज्यादा जूम करें। अच्छा इसको ये देखें, ये कैंडल आपकी अभी फीसी हुई है। फीसी हुई से मुराद ये है कि आपने यहाँ से, आपने थोड़ी इसको यहाँ से, ये विड्थ इसकी राइट टू लेफ्ट यूं करके इसकी विड्थ कुछ ऐसे सेट की हुई है। कैंडल की आप नोट करोगे सबकी चौड़ाई डिफरेंट, चौड़ाई सेम है और लंबाई डिफरेंट है। तो हमने जो है वो कैंडल्स को थोड़े हसन मोहसिन तरीके से रखना होता है, जो कि कैंडल कैंडल की तरह नजर आए। कैंडल बहुत ज्यादा चौड़ी फीनी पतली ना नजर आए, ना तो ऐसी नजर आए बहुत ज्यादा खामखा की लंबी, ऐसी भी ना नजर हम्म आए, ऐसे भी चार्ट का फायदा नहीं है। एक स्टैंडर्डाइज ये तरीका है चार्ट को देखने का, ये एक स्टैंडर्डाइज साइज है कैंडल का। ना तो ऐसी हो और ना ही जो है वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी कैंडल्स ऐसी दिख रही हैं। ये भी कोई चार्ट को देखने का कोई ऐसा और मोहसिन तरीका नहीं है। हम्म। ठीक हो गया? इस तरह ले आए। फिर इसका बेहतरीन हल क्या है कि मैंने वो बिट ज्यादा ओपन की हुई माउस, है। यस, माउस का जो व्हील है ना, वो आपको
ये जो क्लिक्स है ना, इस क्लिक से आज़ाद कर देता है। आपने सिर्फ ये करना है और उसके बाद माउस के व्हील को दबाना है, घुमाना है। माउस के व्हील से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर माउस माउस वो लीजिएगा जिसमें डीपीआई बटन हो, कोई गेमिंग माउस नहीं, चीचू मीचू माउस ना लीजिएगा, कोई प्रोफेशनल माउस लीजिएगा, लॉजिटेक वगैरह, इन्फोटेक, इस तरह के जो प्रो माउस होते हैं ना, जिनके ऊपर जो आपको फील हो कि भाई हाँ भाई मेरा हाथ इस पे ग्रिपी है। ऐसा नहीं है कि हाथ मेरा थोड़ा और तरीके से फंस रहा है, इसके अंदर तंगी हो रही है, मूवमेंट फ्री हो। थोड़ा ऐसा सा माउस लीजिएगा, थोड़ा ग्रिपी माउस लीजिएगा जो आपके हाथ के ऊपर सूटेबल हो। ना ज्यादा बड़ा माउस, ना ज्यादा छोटा माउस, दरमियाना माउस, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे। ठीक हो गया। ठीक। अब सीन हो गया, मेरे पास ये एक रेड कैंडल आ रही है, ये वाली नजर आ रही है, इसकी बहुत बड़ी विक है ये कैंडल। जी। रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैंने इस कैंडल को मार्क करना है ऊपर से नीचे। जब भी मैंने कैंडल मार्क करनी होती है ना, मैं हमेशा, क्योंकि हर कैंडल की लेंथ डिफरेंट है, चौड़ाई सेम है, तो मुझे चौड़ाई मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। हर कैंडल को, अगर मैंने किसी भी कैंडल को या ग्रुप ऑफ कैंडल्स को मार्क करना है, मैं आसान तरीके से क्या करूंगा, कैंडल का टॉप पकड़ूंगा, उसे बॉटम से मिलाऊंगा और उससे आगे एक्सटेंड करूंगा। कैंडल मार्क करने का एक तरीका ये देख लें, ये है जो मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन तरीका है, वो यही है कि आपने रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, टॉप टू बॉटम इसका कवर किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इसको पकड़ के इसको आगे बढ़ा दिया। स्टूडेंट इस तरह भी करते हैं और बाद में उन्हें तंगी होती है, वो क्या करते हैं, ये सिलेक्ट किया, आगे ले गए और उसके बाद यहाँ जाके छोड़ दिए, यहाँ जाके इसको ड्रॉप कर दिया। ये इस तरह मज़ा नहीं आता मेरे हिसाब से। अगर आपने कैंडल पकड़नी है ना, कैंडल को टॉप टू बॉटम से पकड़ा जाता है। अब आप ये वाली कैंडल मार्क करो, जो कैंडल नजर आ रही है बिल्कुल इस तरह टॉप टू बॉटम वाले तरीके से, जो तरीका मेरा है। हम्म। मार्क हो गई जी हुई तो है, लेकिन टॉप टू, हाँ हुई लेकिन है। अच्छा, टॉप टू बॉटम जहां तक वो एंड हो रही है उधर तक है ना? आपके पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा? देखे, मैंने लैपटॉप पे ओपन की हुई है ना। अच्छा हाँ, लैपटॉप, ठीक 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 और ठीक ठीक। मैं फोन, हाँ मैं आपके साथ इस पे तो फोन पे आया हूँ। वैसे हो गई है, मैं आपको शो करूँ? हाँ एक दिखाएं। सिर्फ सीन शो करता हूँ, आप जरा देख लें, मैंने उसको इतना जूम ही नहीं किया हुआ। ये देखें। कुछ हद तक मार्क हुई हुई है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको गौर करोगे कि आप जैसे ही इसको चार्ट को थोड़ा जूम करोगे, ये देख रहे हो, मेरे मुझसे ये गलती हुई कि मेरा ये वाली विक थोड़ी सी बाहर निकल रही थी और नीचे से ये वाला थोड़ा सा हिस्सा भी बाहर निकल रहा था, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, ये मेरा ऊपर से दिक को मैंने छोड़ा हुआ था, अब ज्यादा ऊपर हो गई है मेरी। मतलब ये मसला चलता रहेगा, हम जितना मर्जी, जब तक 100 एक्स कोई मक्खी की आंख की तरह हम जूम ना कर लें, या शहद की मक्खी की जिस तरह हजारों लाखों आंखें होती हैं, उस हिसाब से अगर हम जूम ना कर लें इसे, तो हमारे लिए टेंशन ही है इसे। हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे डिलीट। ठीक। ये देख रहे हो, ये मकनातीस बना रहा है, मैग्नेट, मैग्नेट टूल। जी जी जी। इसके आगे एरो आ रहा है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सेलेक्ट करो। साउंड मैग्नेट हो गया सिलेक्ट। आज मैं आपको 100 मैग्नेट्स की शक्ति दिखाता हूँ। आपने रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करना है। जैसे आप रेक्टेंगुलर टूल, मैग्नेट टूल ओपन करके रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे कि जैसे ही आप किसी बॉडी या विक के पास जाते हो, मैग्नेट टूल ऑटोमेटिकली कोई ना कोई बॉडी या कोई ना कोई विक पकड़ना शुरू कर देता है, किसी ना किसी कैंडल की जो उसकी हाँ करीबी होती है हाँ, उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। देख रहे हो। अब सीन ये है कि हम्म, हमने प्राइस में खेलना है। हमारे लिए प्राइस, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए प्राइस होना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर हम नॉर्मल रेक्टेंगुलर टूल से करेंगे, जो कि नॉर्मली लोग ट्रेडर्स करते हैं, तो हो सकता है शायद हम कोई एंट्री मिस कर दें। हो सकता है मार्केट हमारे जोन को टैप करके ही बाय या सेल चली जाए, हम जिस भी तरफ उसे चाह रहे हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक कि वो मूव हो। तो प्राइस का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। प्राइस का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम्म। सीन देखो, अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मैंने मैग्नेट टूल सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर वीक मैग्नेट नहीं सेलेक्ट करना, स्ट्रॉन्ग करना है। हमने एकदम प्रो लेवल पे काम करना है। वीक बनते नाम वीक बंदे हैं, नाम वीक ट्रेडर है, नाम वीक मैग्नेट यूज करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मतलब यूज करेंगे। हमारी
शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, सीधे एक्सट्रीम लेवल पे। हल्के से शुरू करके शक्तिशाली बनने का कोई फायदा नहीं, शक्तिशाली से स्टार्ट करो, सीधे स्ट्रांग से, ठीक होगा। अब ये कैंडल मैंने मार्क करनी है, मैं जैसे ही इसके करीब जाऊंगा ऊपर, तो इसने इस विक को पकड़ लिया, मैंने विक को पकड़ा, मैंने कहा था कैंडल को मेरा तरीका क्या है, मैं कैंडल को टॉप टू बॉटम पकड़ता हूँ इस तरीके से। ये कैंडल की बॉडी पकड़ी इसने, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा पकड़ा, अगर कोई विक नहीं है, ये पकड़ा, मैंने अपना क्लिक छोड़ा, ये टूल मार्क हो गया। अब ये 3 लाइन, इनमें से एक लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ये है मेरी कैंडल की एक्सटेंड एग्जैक्ट प्राइस। इसको 1000x जूम करके भी देख लोगे तो एक एक कैंडल का एक एक कोना कवर हुआ। अच्छा, मैं अब ये थोड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद देख के बताता हूँ आपको। एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, ये सुन लो, जी जी। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मैग्नेटो सेलेक्ट किया, जी आपने ये मैग्नेटो स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, आपने जैसे इधर क्लिक किया ना, इसके बाद क्लिक करके एक छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप ऊपर नीचे इधर उधर कर्सर को ले जाओगे ना, तो मार्केट ऊपर नीचे वाली जगहों को पकड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर आप मार्केट को नीचे कर्सर को नीचे ले जाओगे, वो नीचे वाली कोई बॉडी या नीचे वाली कोई पकड़ लेगी। आपने क्या करना है, बिल्कुल सीध में रहना है, जिस कैंडल को पकड़ना है उसकी सीध में रहना है, नीचे उसकी मार्किंग कर देनी है विक तक या बॉडी तक। और उसके बाद कि इसको भाई आगे आपके बढ़ा सिग्नल देना। बहुत खराब हो रहे ये सबसे अच्छा और आसान तरीका कार है। अगर आप कर्सर को इधर उधर ले जाओगे ना, तो वो इधर उधर की बॉडी इधर उधर की पकड़ना शुरू कर देगा, और अगर इधर उधर की पकड़ता है भी तो परेशान नहीं होना। बस आपने अपनी मार्किंग करनी है। ये बात दोहराऊं दोबारा, हैं। जी ये देखो, हमारे पास सबसे ज्यादा जो बेहतरीन तरीका है किसी कैंडल को, किसी भी कैंडल को मार्क करने का, वो ये है कि हम रेक्टेंगुलर टूल पकड़ते हैं, हम उसको उसकी विक के पास लाते हैं, और बजाय कि हम ये ना इधर भागना है हमने, ना हमने इधर भागना है, हमारा सीन ये है कि हमने तो कैंडल पकड़नी है, हमने मैग्नेट टूल की मदद से कैंडल मार्क करनी है, तो हम कैंडल को टॉप टू बॉटम यूं मूव करेंगे कैंडल के ऊपर अपने कर्सर को, जैसे ही उसकी बॉडी अभी तक पहुंचेगा हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से बना जाएगी, इस तरह से जाएंगी। आवाज आ रही है आपको? रेंग रही है आवाज बस। रिंग क्यों रही है तो दोबारा बताता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास मैग्नेट टूल है, मैंने रेक्टेंगल टूल पकड़ा, मैं चाहता हूँ ये वाली लाल कैंडल पकड़ना, मैं कभी भी मैग्नेट टूल को पकड़ के इधर या उधर नहीं भागूंगा। मेरा मिशन क्या है कि मुझे जो है वो ये कैंडल पकड़नी है। अगर मुझे ये कैंडल पकड़नी है ना, अब आवाज आ रही है? हेलो? जी जी आ रही है, लेकिन हैंग हो गई थी बीच में अभी आपकी। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमने जब भी कैंडल को पकड़ना है सिर्फ एक तरीके से पकड़ना है, टॉप टू बॉटम कैंडल को पकड़ना है। कैंडल, हमने ये जो हमारा कर्सर है ना, ये जो क्रॉस एयर बना हुआ है, ये निशाने वाला इशारा बना हुआ है, हमें उसको जहां तक हमने मार्किंग करनी है उसे वहां तक लेके जाना है। जैसे मार्केट से पकड़े, हमने उसको ड्रॉ कर देना। अब सपोज मेरे पास ये 3 डॉट्स लग गए हैं और मैं मेरे चार्ट पे गलती से क्लिक हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा रेक्टेंगुलर टूल पे जाऊंगा, दोबारा मार्किंग करूंगा, जबकि मैं एक दफा मार्किंग कर चुका हूँ। बेसिकली वो नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है? आवाज सुनाई दे जी रही है जी। आपको? मैं दोबारा इधर जाऊंगा तो ये देखो 3 डॉट्स नजर आते हैं, इसका मतलब टूल मेरा लगा हुआ है। मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लूंगा, मेरा मैग्नेट टूल बहुत अच्छे तरीके से लग गया। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट टूल ये वाली कैंडल पकड़े जरा,
कर्सर को ना दाएं लेके जाना ना बाएं लेके जाना। अम्मा जी पकड़ी थी दरवाजा अभी मैंने। ऐसे ही चल रहा, पकड़ी गई। जी जी। ठीक हो गया। अब सीन ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे इससे पीछे वाली भी दो कैंडल्स पकड़नी है। कौन कौन सी? ये वाली कैंडल और एक ये वाली। डॉजी कैंडल कौन सी होती है भला? जो मतलब कि बिल्कुल ही छोटी सी होती है ना होने के हिसाब से। अगर ना होने के हिसाब से हो तो हम उसे कहें कि भाई कैंडल तो है ही नहीं। डॉजी कैंडल नहीं, वो होती है, मतलब ऐसी उसकी कैंडल, से। ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग बिल्कुल उसकी, जिसकी क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल उसकी ओपनिंग प्राइस के करीब हो जाए। ओके ओपनिंग ओके। क्लोजिंग प्राइस के करीब होगी तो मतलब उसकी कि बॉडी, कैंडल की बॉडी छोटी सी हो जाएगी। हर लेकिन वो कैंडल जिसकी बॉडी छोटी सी और विक्स बड़ी बड़ी है वो क्या है? डॉजी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ आ अगर गया। एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एग्जैक्ट सेम प्राइस पे हो रही है, या अगर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के करीब हो रही है, तो वो क्या बन जाएगी? खोजी के अंदर। डॉजी कैंडल। अब सीन ये है कि मैं चाहता हूँ, मैंने 1 2 3 ये तीन कैंडल्स पकड़नी है। तीन कैंडल्स में कैसे पकड़ूंगा? मैं इस पे क्लिक करता हूँ रेक्टेंगुलर टूल पे, मैं इधर आता हूँ। जब भी आपको ग्रुप ऑफ कैंडल्स पकड़ने का कहा जाए ना, आपने हाईएस्ट विक को लोएस्ट विक से मिलाना है। ये बीच वाली कैंडल, ये देखो, ये इस कैंडल की हाईएस्ट विक ये है, और इस कैंडल की ना हाईएस्ट विक ऊपर से है ना नीचे, ना लोएस्ट विक नीचे से है। उसके बरक्स मीडियम, जो मिड वाली कैंडल है उसकी जो है वो लोएस्ट विक लगी हुई ऐसे है। जी जी। तो मैंने क्या करना है, जब भी मुझे तीन कैंडल्स मार करने को कहा जाए, मैंने उनमें से सबसे हाईएस्ट रेट वाली को पकड़ना है। हाईएस्ट विक के बाद मैग्नेट टूल के पास गया, क्लिक किया, और मैंने कैंडल को टॉप टू बॉटम नीचे पकड़ा, और उस कैंडल की तरफ लेके आया जिस तरह की मैंने विक पकड़नी है। अब मैं इधर आया, मैग्नेट टूल ने ऑटोमेटिकली विक पकड़ ली, मैंने छोड़ दिया, और अब मैं इसको इस तरफ आसानी से इंस्टेंट कर लूंगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये बिल्कुल मैच हो रहा है इसके साथ। अब देखो, जी जी। ये मार्क करो जरा तीन कैंडल्स। अच्छा, तीन कैंडल्स मार्क करनी है, तो मैं इन कैंडल्स को इस तरह मार्क करूंगा कि मेरी तीनों कैंडल्स इस मेरे कलर्ड एरिया, कलर्ड बॉक्स, कलर्ड जोन के अंदर है। ये तीनों कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट टूल। मैग्नेट टूल कैसे लगाना है? टॉप पे लगाना है, या तो ऊपर से नीचे लगाना शुरू कर देना, नीचे से ऊपर लगाना है, दोनों में से कोई एक काम करना है। अगर ये जो निशाने वाला ऑप्शन है इसको दाएं या बाएं इधर उधर ले जाओगे, तो इधर उधर की जो विक्स होंगी, मैग्नेट टूल क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेट है, इधर उधर की उल्टी सीधी विक्स को पकड़ लेगा। ठीक हो गया। ये मार्क करके दिखाएं मुझे तीन कैंडल्स। अल्लाह अकबर। ओके, वेट करें। मैं आंखें बंद करके लेक्चर दे रहा हूँ आपको, और जब मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ मार्क करना होता है ना, मैं आंखें खोल लेता हूँ, सोफे में ओके। लेटा, लैपटॉप आगे पड़ा है, और ओए माइक ओए। मोस्ट मुंह के अंदर जाने को आ रहा है। नींद आ रही है आपको तो? दिमाग मेरा स्टिल ओपन है, जिस्म थका हुआ है बस। यार भाईजान, फिर हम ऐसे क्यों नहीं करते कि हम इसको जल्द से जल्द वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। वाइंड अप की तरफ लेके के जाना, वाइंड अप हो गया ये बस। आपने मैग्नेट हाँ। टूल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक ठाक, ठीक और अच्छा। ठाक। हाँ, आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि भाई मैं दो या मैक्सिमम तीन कैंडल्स के झुंड को, दो कैंडल्स के झुंड को, या सिंगल कैंडल को सोचना है कि भाई मैंने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट टूल मैं ये कैंडल विक टू विक मार्क करता हूँ, हाईएस्ट विक टू लोएस्ट विक। आपने उन तीन कैंडल्स को जहन में प्लान करना है और वो मार्क करनी है। अभी मुझे ये वाली मार्किंग दिखाओगे आप, ये तीन कैंडल्स की मार्किंग इसी तरह करनी है। मार्किंग कर्सर जब आप सिलेक्शन करोगे ना, जी। सिलेक्शन करने के बाद कर्सर को ना राइट लेके जाना है निशाने वाले ऑप्शन को, क्रॉस हेयर को ना राइट लेके जाना है ना लेफ्ट लेके जाना है। क्रॉस हेयर को आपने बिल्कुल कैंडल की जो टॉप है उस पे लगाना है, और उसी लाइन में कर्सर को सीधा सीधा कैंडल के अंदर से गुजारते हुए नीचे लेके आना है। जैसे मैग्नेट टूल विक पकड़े, उस पर क्लिक करना है, वो टूल अप्लाई हो जाएगा, उसको सेंटर से पकड़ के एक्सपैंड कर देना है।
एक्सपेंड हमेशा 3 जो डॉट आते हैं उनमें से सेंटर में से करना है, ना ऊपर वाले से ना नीचे वाले से, दोनों से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले टूल से करना है, सेंटर वाले डॉट से करना है। दिखाएंगे मुझे आप ये? देखिए भाई, दो हुई है, तीसरी क्यों नहीं आ रही है इसके अंदर? तीसरी को देखे उसके जरा, अंदर कवर कर लो किसी तरह। ये देखें, आ रही है आपको, शो हुई है? थोड़ा सा ब्लरी है ये सीन। क्यों लग रही है? हाँ, शर्ट के कोने पे थूक लगा के लेंस का कवर साफ करो जरा। ये यार वैसे तो मेरा साफ ही है कैमरा, तो पता नहीं अब क्यों आ बेहतर रहा है। बेहतर नजर आ रहा है। ये क्या मार्क किया है? कलर इसका चेंज करो, इसको ब्राइट करो जरा, ब्राइट एक बार स्क्रीन को ब्राइट करो। ब्राइट इन सेंस के नाइट लाइट, ये डार्क थीम ऑफ कर दो। आग डार्क, थीम कहाँ से? ये वो रहा। चांद बना हुआ कोने में, हाँ। ये बेसिकली आपने 2 कैंडल्स मार्क की हैं विक टू विक। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना अगर कि तीसरी मेरी कैंडल भी अंदर लानी है मार्किंग। ना, जी अपनी जी। मार्किंग को ड्रैग करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तीसरी कैंडल को वैसे ही कवर कर लो। विक टू विक ये तो मार्किंग हुई, हाँ सेंटर से, सेंटर से, हाँ सेंटर से हमेशा। ये ले, हो गई। खुशी नसीब हुई आपको। सर मैं कहता हूँ ऐसी राहत आई है, जो राहत उधर भी नहीं आती, वो इधर राहत मिली है। वो रात से दुबई में मिलेगी आपको। बिल्कुल अब बिल्कुल। आपने क्या करना है? आपको इंतजार रहेगा। जी जी, बताएं। मैं आऊंगा जल्द, टेंशन न लो। अल्लाह खैर दुआ करो इधर जो है ना मेरे काके सुबह अल्लाह ताला खैर खैरियत से निकाल दें, नर्सरी में हर ज़्यादा चीज टाइम ठीक ना हो लगाएं जाएगी और हमारे हैंड ओवर भी हो जाए। आमीन। इंशाल्लाह। प्राइवेट है या मतलब? प्राइवेट प्राइवेट। चलो अच्छी बात है। अल्लाह खैर करके, ओके। ये हो गया, आगे बताएं अच्छा, मुझे। अब सीन ये है कि थोड़ा सा चार्ट को ड्रैग करो, ये 2 बुलिश कैंडल्स के बीच में एक ये कैंडल नजर आ रही है, इसको मार्क करके दिखाओ मुझे ये वाली। कौन सी? मैं आपकी नहीं देख रहा, ओके एक मिनट रुके, पहले आपकी स्क्रीन देख लेता ये वाली कैंडल, हूँ। कैंडल को ओके, मार्क अब आया हूँ करने का मैं तरीका आपकी क्या स्क्रीन है? पे। मैन्युअल टूल सेलेक्ट जी करना जी। है, हाईएस्ट विक पे जाना है, ठीक है। उसी तरह कैंडल के ऊपर ऊपर नीचे 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 मूव करना है और मार्क कर देना। आपकी स्क्रीन एग्जिट हो गई है। अब दिख रहा? हाँ, अब जरा एक दफा और आइडिया दें, कैसे हुआ ये? आसान अल्फाज में हमने ये करना है, ये वाली कैंडल अगर हमने मार्क करनी है हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल पकड़ेंगे, रेक्टेंगल टूल लेके। इसके इसके करीब आएंगे, विक के पास बिल्कुल इसके, क्योंकि विक टू विक मार्क करनी है, विक के ऊपर मार्क करेंगे जी। और इसकी ठीक है। कैंडल की बिल्कुल सीध में नीचे जाएंगे। ये गए हम, ये हमारे पास इस तरह का निज़ाम बन गया। हम इसको एक्सटेंड इस तरफ भी कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड इस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट आगे को बनती है हम इसे इधर को एक्सटेंड कर दें। ठीक है। एक और मजे की बात बताऊं, ये जो कैंडल हमने मार्क की है ना, देखना इसको M1 में जाके देखना, मार्केट इधर से स्पाइक देगी लाजमी इस एरिया से। अच्छा, सही बता रहे हूँ। ये जो आपने अभी बात की है M1, ये मैं भूल गया हूँ, M1 होता क्या है? M1, M1 का मतलब है कि हर कैंडल को बनने में 1 मिनट लगा है। M1 मीन्स M1 टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। जी 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 जी, ठीक है, आइडिया हो गया। आप 1M कह चलिए रहे होगे बाकी ना, और। मैं उसको उल्टा कहता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही मैं कहूँ, आपने तो हमें कहा था 1M, आप M1 कह रहे हैं। नहीं, मैं M1 ही कहता हूँ, मैं 1M नहीं कहता। H1 कहता हूँ, 1H नहीं कहता। H24 कहता हूँ, 24H नहीं कहता। H8 कहता हूँ, 8H नहीं कहता। सही है। आदत बनी हुई है, कोई खास वजह नहीं है। कोई बात नहीं, आदत होती रहती है। ये हो गया। मार्क हो गया। दिखाऊं आपको, हाँ देख जी। लें जरा। मैंने हाँ। फिर नीचे वाली दो ही की हुई है मार्क, हो रहा है शो?
ये तो मैंने मार्क करने को कहा भी नहीं था। थोड़ा सा कर्सर को लेफ्ट लेके जाओ, जरा कर्सर को लेफ्ट लेके जाओ, लैपटॉप के हम्म, कर्सर को लेफ्ट लेके जाओ, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके। मैं पहले अपनी स्क्रीन तो खोल लूं। स्क्रीन खुली हुई दिख रही है मुझे। थोड़ा सा कर्सर को लेफ्ट लेके जाओ, इधर। नीचे नीचे, थोड़ा नीचे, इससे नीचे वाली कैंडल, नीचे वाली कैंडल और नीचे वाली कैंडल। जाने दो, ऐसे आहिस्ता कैंडल टू कैंडल नीचे जाओ। इधर तक। कैंडल कैंडल टू कैंडल जाना, कर्सर को पकड़ो, मूव करो कर्सर को। हाँ, नीचे नीचे वाली कैंडल, इससे नीचे पीछे वाली कौन सी कैंडल है? ये वाली। ये इधर। रेक्टेंगुलर टूल को छोड़ दे हाँ। और कैंडल का सिर इसको बता, इससे पिछली कैंडल कौन सी है? ये है ना। हाँ, ये वाली। अब इससे पिछली कौन सी है? ये वाली। इससे पिछली, ये। इससे पिछली ये लाल आ रही है, दे। इससे पीछे लाल सब्ज आ रही है, हम्म। और ये जो ग्रीन छोटी बनी हुई है ना डॉजी टाइप, ये कैंडल मार्क करनी थी, ये अच्छा अच्छा, वाली। आप इधर हैं। हाँ जी, ये देखो। ओके ओके, एक मिनट ये देखें, मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह, और एक स्टैंड आ गया। बस बात खत्म भाई, तो ट्रेडर बनने वाला है जल्द। ओके। ठीक। सही बता रहा हूँ। ओके, ठीक ठीक हो हो गया। गया। जी जी। बस आज के लिए इतना ही। सर ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सो जाएं। ना ना, सोना नहीं है। क्यों? अभी मुझे कुछ कल के मेहमानों के लिए सफाइयाँ करनी है, मेरी सासू माँ जाग रही हैं, वो भी सफाइयाँ कर रही हैं, मैं उनके साथ लगना है। अरे माशाल्लाह। नहीं वैसे आपका नींद पूरा करना बड़ा अहम है भाई, सो जाए। मैं जो है ना 3-4 घंटे अगर सो जाऊं, मेरा निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त चल जाता है। मुझे बस खाना तगड़ा चाहिए होता है, पाए कलेजी मगज़, ओए वो ओए। जुड़ी ऐसा तगड़े खाने भाईजान, चाहिए। भाईजान सेहत का भी ख्याल हो इंसान का, ऐसे नहीं है कि वो एलडीएल और एचडीएल ऊपर हो जाए आपके। नहीं नहीं, मेरा कुछ उतने थल नहीं होता, मैं बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ी बॉडी है, बस मुझे खुराक अच्छी लगती है, मैं एक बैल की तरह हूँ। मुझे चारा दो और फिर देखो मैं टेस्ट काम वेस्ट क्या। हुए हैं आपके ये कौन जो से? होती है सारे, ये जो आई टेस्टोस्टेरोन मीन। लेवल वाले? यार ये लिपिड प्रोफाइल वाले आपके हुए हैं? लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी वगैरह? नहीं नहीं, आर एफ टी एल एफ टी और होता है ये। ठीक है। इसमें एच डी एल आता है, एल डी एल आता है। उसके बाद आपके ट्राइग्लिसराइड आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है इसमें। इसमें ये ये आपके बहुत पहले कराया सारे। था मैंने टेस्ट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ रहा था मेरा, सब कुछ जी। बराबर पड़ा था। नहीं मैं नहीं मानता आपको कि अगर आपका इतना खाना पीना है इस पे, पाए शाये पे, नहीं, तो इतना आपका ज्यादा ऊपर नहीं होगा। है, बस ये है कि जिस तरह अभी एनर्जी लो है, अगर हम्म, पाए मिल जाए तो क्या बात है। अभी भी मैंने जो है वो, क्या कहते हैं उसे, मेरी सासू माँ ने दाल माश के अंदर हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी वाला शोरबा बना के, ओए उन्होंने होए। मुझे कहा क्या बनाना है, मैंने उन्हें कहा मटन भी फेंको इसके अंदर, बीफ भी नली वाला फेंको। दोनों चीजें यम। मैंने फेंकवा दी। वो सुभान कहती अल्लाह। कोई एक चीज बनवा ले, मैंने कहा दोनों डालो, दोनों की ताकत चाहिए मुझे, मेरी बस वही पड़ी है। सब वही खाएंगे, वो सब ने वही खाया, मटन भी था उसमें, बीफ भी था और उसमें दाल माश भी थी। मैंने कहा सुबह भी नाश्ता इसी चीज का होगा। बेहतरीन बेहतरीन। देखिए भाई, जिंदगी तो आप जी रहे हैं, हम तो सिर्फ वो ही दे रहे हैं। जिंदगी तो मैं जीऊंगा जब मेरी सासू माँ चली जाएगी ना, मैं 2-2 बच्चे पालूंगा, फिर पता चलेगा। अल्लाह ताला खैर करेगा। ये तो फिर मेरे हर लिए एक यार ने जिंदगी में कोई भी अल्लाह काम करे। ना अल्लाह ताला ने मुश्किल नहीं रखा है, मेरा दिमाग शायद ऐसा है और अल्लाह ताला मेरी मदद भी करता है, और ये दिमाग भी अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि मुझे कोई काम मुश्किल नहीं लगता। मतलब मैं हम्म, सोचता हूँ और मैं कर गुजरता हूँ और वो हो जाता है और वो सही होना शुरू हो जाता है, ये अल्लाह ताला का करम है मुझ पे। और शायद मैं उनमें से हूँ जो पीछे नहीं हटते। अच्छे बुरे हालात हर बंदे पे आते हैं, माय मैंने। फ्रेंड, द थिंग इज दैट अल्लाह इज हेल्पिंग यू। अल्हम्दुलिल्लाह। यस। इफ यू आर द राइट मैन, अगर आपकी नीयत साफ है, अल्लाह विल श्योरली हेल्प यू। अल्लाह तो हर बंदे की मदद करता है, खल्द नियत वाले की भी कर देता है, वो कहता है मेरा बंदा है। लेकिन मैं जरा चंगा बंदा, समझ रहे हैं। चलो, क्या हो गया भाई? हमारी कल नहीं कल उम्मीद नहीं है तमन्ना कि लेक्चर साथ है। होगा।
कल हो या ना हो, लेकिन यहाँ से आपका ऑफ है, क्योंकि मैं आपको यही चाहता हूँ कि कल आप पूरा टाइम अपनी फैमिली को दें, अपने आने वालों को दें, और जो उधर से आने वाले हैं, इधर उधर से आने वाले हैं, उनको दें। तो कल ऑफ है, आप इजी रहें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह, और अगर जो उससे आगे वाला दिन होगा उसमें भी अगर आपकी कोई मसरूफियत हुई, यू हैव टू इन्फॉर्म मी अर्ली, तो हम उस दिन भी शायद हमारा ऑफ रहे, तो उसके एक दिन बाद से फिर हम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट। चलो ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं वैसे कोशिश कर लूंगा कि मैं अर्ली एज पॉसिबल फ्री होके लेक्चर दे दूं। अगर मैं आपको लेक्चर नहीं दे पाता, क्लास को, ग्रुप वाले को, दिन को, मॉर्निंग को या इवनिंग को दे पाता हूँ ना कोई लेक्चर, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टिल शेयर कर दूंगा। अब ये जो आपके साथ मेरा हुआ है, इस वक्त मैं ज़रा थोड़ा फ्री था और मैं लेटा हुआ हम्म। भी था, रिलैक्स भी था, और ज़्यादा सवाल जवाब पूछने वाले बच्चे भी नहीं थे। ये लेक्चर रिकॉर्ड करके ठीक उधर है, दूंगा ठीक मैं, है जी। ताकि बच्चों की जो है ना वो लर्निंग मिस ना हो। अभी अभी बेचारों की लर्निंग स्टार्ट हुई है और फौरन ही मेरी जो है वो EDD हम्म। आ गई है, ओहो। एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। कवर तो मैंने करवाना ही है सबको इंशाल्लाह। ट्रेडर बनेंगे, मजा आएगा हर चीज हो जाएगी, एंजॉय होगा भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक साथ अमीर होंगे ना भाई। दुबई आएंगे अब अगर अब अगर आपने ठान लिए कि सिर्फ आपने अमीर होना है, ये तो फिर जाती है। असल अमीर तो वो है जो दिल का अमीर है। मेरा दिल बड़ा खुला है। वाह, ये काम सीख रहे। चलो ओके हो गया। ओके। बाकी भाई ख्याल रखें अपना, और मेरी तरफ से आपको और अपनी फैमिली को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। इंशाल्लाह अगर मैं वहां होता तो मैं आपसे जरूर मिठाई खाने आता, और अगर आपको अस्पताल में अगर मेरे से रिलेटेड कोई भी काम की हेल्प होती तो मैं उधर होता, क्योंकि मैंने 5 साल मेडिकल फील्ड में अपनी वो दी है, बहुत इसलिए घसाई है। बहुत पैसा ही है मैंने। नहीं वो टेंशन नहीं है इतनी। आप ही भी डॉक्टर है, मेरी अम्मी भी डॉक्टर है, बस फिर अच्छी बेगम बात भी मेरी डॉक्टर है। बेगम मेरी PhD डॉक्टर है। बस फर्क उसमें यह है कि बेगम PhD डॉक्टर है, है। अम्मी और आपकी अब्बू जो है अम्मी वो नहीं है PhD डॉक्टर, वो इंसानों के डॉक्टर है। मतलब कि वो प्रैक्टिसिंग है। अम्मी अम्मी और आप ही मेरे, हाँ, हाँ जी। मेरी अम्मी रिटायर हुई है ना, फौज से रिटायर हुई हैं, अच्छा, AFIC वो आर्मी रावलपिंडी से। में, ओके ओके ओके, आर्मी में एज अ उनका क्या था, रैंक क्या अम्मी था? थी आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से रिटायर्ड हुई हैं अम्मा, ठीक 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 AFIC रावलपिंडी से। ठीक। चलो ओके हो गया इंशाल्लाह। फी ठीक। मानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरा व सलाम। जन्नतुल हलाल दोज़खुल हराम। अल्लाह ओ हाफिज़। ये, बाय। अल्लाह हाफिज़।